जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। अमेरिका का पाकिस्तान प्यार और हिंदुस्तान में मचा हुआ सियासी घमासान। याद करिए उस दिन को जिस दिन युद्ध विराम हुआ, और इसे संयोग बोले या दुर्भाग्य बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहला ट्वीट आया। लेकिन उसके बाद हमारी विदेश नीति या विदेश सचिव या विदेश विभाग ने साफ साफ इस बात को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान 2 दिन में 3 दिन में घुटनों पर आ गया था और अमेरिका में त्राहिमाम की घंटी बजा रहा था। और यह निश्चित है कि जब कोई देश घुटनों पर आ जाए और अमेरिका के सामने त्राहिमाम की घंटी बजाए तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो इसमें कूदता ही है। और अमेरिका इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कूदा और हमारी नीति युद्ध को लंबा ले जाने की नहीं थी, क्योंकि इससे देश के अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होता और विदेश के कुछ जानकार भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि लंबा युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए घातक बन सकता था, क्योंकि भारत की आबादी ज्यादा गंभीर है और सबसे ज्यादा गंभीर भारत का विपक्ष है। सबसे ज्यादा गंभीर घाव हिंदुस्तान का विपक्ष है। अतः हिंदुस्तान का विपक्ष भी शायद यही चाह रहा था और कुछ विदेशी लोग भी शायद यही चाह रहे थे कि भारत युद्ध में लंबे समय तक बना रहे, ताकि वो अन्य देशों से आगे न निकल पाए और उसकी इकोनॉमी धराशायी हो जाए। अतः हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने निश्चित रूप से कई चीजों का आकलन किया होगा। पाकिस्तान को जो सबक देना था वो दे भी दिया, और उसका परिणाम यह है कि 22 अप्रैल के बाद से कोई आतंकवादी घटना सुनने को नहीं मिल रही है। आज 19 जून है और लगभग 2 महीने होने के आ गए हैं और कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। भले इसके पीछे कई षड्यंत्र चल रहे होंगे, निश्चित रूप से चल रहे होंगे, और हमारे देश के एक महत्वपूर्ण विपक्ष नेता निश्चित रूप से परेशान है और शायद आजकल वो विदेश दौरे पर है और उनका विदेश दौरा कैसे और कब होता है और कहां है, इसकी कोई जानकारी हिंदुस्तान के मीडिया को नहीं होती है। लेकिन जब भी वो विदेश से वापस आते हैं तो हिंदुस्तान में कुछ उथल पुथल जरूर होता है। और हमारे वो नेता अपरोक्ष रूप से विदेश में हैं और उसी वक्त मुनीर को लंच पर बुला लिया जाता है, जिस मुनीर को अमेरिका में कोई नहीं पूछ रहा था। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी उनका हुटिंग कर रहे थे। उस मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति भोज पर बुला लेते हैं और हमारे एक महत्वपूर्ण विपक्षी नेता शायद विदेश के दौरे पर है, और कहां है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। इस एंगल को भी जोड़कर जरूर देखना होगा। मुनीर के भोज को हमारे विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता के विदेश दौरे के साथ जोड़कर जरूर देखना होगा। और जब वो नेता देश में उपस्थित हो जाएंगे तो देश में होने वाले घटनाओं को भी देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हर देश की अपनी विदेश नीति होती है और उसके अंतर्गत ही उनको चलना भी पड़ता है।
और अगर ट्रंप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी भी अपनी विदेश नीति होगी, उनके भी चालाकियां होगी। पाकिस्तान का जिस तरह से वो लोग मिसयूज करते हैं, इससे पाकिस्तान की जनता को भी सबक लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता अंततः त्राहिमाम होती है और पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिकी इशारों पर नाचते हैं, और इसका गंभीर परिणाम पाकिस्तान की जनता भुगतती है। आज पाकिस्तान में कई तरह के आतंकवादी लगातार पकड़े गए हैं, जो अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को भी दहलाए हैं, और हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका के कई मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में पकड़ाए हैं, लेकिन अमेरिका उनको लगातार मदद देता है। ये अमेरिका की एक विदेश नीति का चाल है, पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने का भी एक चाल है। और इस चाल के अंतर्गत भारत का विपक्ष, हिंदुस्तान का विपक्ष हूबहू उनका वैसा ही साथ देता है जैसा वे लोग चाहते हैं। जिस तरह की भाषा अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व के रूप में ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के रूप में शहबाज शरीफ और मुनीर कर रहे हैं, वैसा ही लगभग भारत का विपक्ष कर रहा है। यह देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक बात है। अस्तित्व का सवाल है, और देश का अस्तित्व मतलब हर नागरिक का अस्तित्व, हर व्यक्ति का अस्तित्व, उसके हुनर का अस्तित्व, उसके पीढ़ियों का अस्तित्व, उसके अर्जित संपत्ति का अस्तित्व। अतः ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये ज्यादा मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। और महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि ट्रंप लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, और मुनीर जैसा आदमी जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, उसको भोज पर बुला लेते हैं, और हमारे देश के विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता अज्ञात विदेशी दौरे पर है। अतः ट्रंप और मुनीर क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे देश का विपक्ष क्या कर रहा है। नजर उन पर बनानी होगी, ध्यान उन पर देना होगा, और आने वाले समय में ऐसे विपक्ष को बनाए रखना खुद की बर्बादी होगी। मैं बार बार इस बात को चिता रहा हूं। देश रूपी छत है तो सुरक्षा है, देश नहीं कोई अस्तित्व नहीं। इस बात को गंभीरता से सोचें, समझें। जय हिंद, धन्यवाद।